नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लम का इरशाद गिरामी है, आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी तरफ वही की है कि तवाज़ु इख्तियार करो और यहाँ तक कि एक दूसरे में के मुकाबले में नसब पर फ़ख्र ना करो और एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती ना करो। गुज़िश्ता दर्स के अंदर बताया गया था कि फ़ख्र से और गुरूर से और तकब्बुर से कुरान और हदीस के अंदर मना किया गया है। उसके अंदर एक सूरत, बहुत सारी सूरतें बताई गई थी, तो फ़ख्र और गुरूर की एक जो बहुत ज़्यादा राइज सूरत है वो ये है कि बंदा अपने नसब के ऊपर फ़ख्र करे कि मेरा ताल्लुक़ ऊँचे ख़ानदान से बन गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एज़ाज़ वाला हूँ और मुझे नेक आमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हदीस पाक के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके अमल ने उसको गिरा दिया उसका नसब उसको नहीं बचा सकता। तो क़यामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारे काम आने वाली चीज़ है वो हमारा सिलसिला नसब नहीं, वो हमारे आमाल हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों की तरफ नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे गोरे और काले होने को नहीं देखता, अरबी और अजमी को नहीं देखता। अल्लाह देखता है वलाकिन यंज़ुरु इला अमालिकुम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। जिसके अमाल अच्छे होंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको ऊंचा दर्जा दे देगा, चाहे वो किसी भी ख़ानदान से हो, और जिसके अमाल बुरे होंगे वो चाहे जिस भी ख़ानदान से हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको अस्फल साफिलीन के अंदर पहुँचा देगा। तो ये ज़माने जाहिलियत के अंदर भी ये चीज़ राइज थी कि लोग एक दूसरे के मुकाबले में फ़ख्र किया करते थे नसब के ऊपर कि मेरा फ़लाँ ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है, मेरा फ़लाँ कबीले के साथ ताल्लुक़ है। इस्लाम इन चीज़ों से बिल्कुल मना करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया कि असबियत का नारा बदबूदार नारा है, कि जिसके अंदर असबियत इस वजह से हो और नसब के ऊपर फ़ख्र करने की वजह से असबियत का जो नारा लगाया जाए उसको बदबूदार नारा कहा जाता है। लेकिन अगर किसी को अच्छा ख़ानदान मिल गया है और उसके ऊपर फ़ख्र नहीं करता, वैसे अपनी निस्बत उनकी तरफ करता है और उनके पीछे चलना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से सिद्दीक़ी लगा दिया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से फ़ारूक़ी लगा दिया, उस्मानी लगा दिया, सैयद लगा दिया, और बहुत सारे इस तरह अपनी निस्बतें अपने ख़ानदानों, अपने बुज़ुर्गों की तरफ कर दी। तो जब हम निस्बत करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनकी सीरत के ऊपर अमल करें, उनको देखें कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है। अगर उस तरह करेंगे तो ठीक है, वरना अक्सर ये होता है कि उनकी तरफ निस्बत करके सिर्फ निस्बत का हम राग अलापते रहते हैं और निस्बत के ऊपर फ़ख्र करते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर नेक अमल नहीं आता। तो याद रखें, हमें बचाने वाली निस्बत नहीं बल्कि नेक अमाल है। और जो बंदा निस्बत की वजह से फ़ख्र करता है वो मुतकब्बिरीन में शुमार हो जाता है। और ये किस वजह से किया जाता है कि हमारी आखिरत के ऊपर निगाह नहीं है, हमने आखिरत की तरफ नहीं सोचा है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश होना है और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला को अपने किए जाने वाले तमाम अमाल का बदला देना है। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी आदमी ने ये दावा किया कि मैं तो बड़े ख़ानदान में से हूँ, अपनी निस्बत के ऊपर फ़ख्र करने लगा। तो सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं तो अपने आप को बड़े ख़ानदान से नहीं समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं एक नुत्फ़े से पैदा हुआ हूँ और फिर मैंने मट्टी हो जाना है, फिर मैंने खाक के अंदर मिल जाना है और दोबारा अल्लाह के सामने मैंने पेश होना है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़र्जंद थे और वाक़े करबला के अंदर जो बच गए थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उनको निस्बत देखें। किसी आदमी ने उनको गाली दी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह नहीं फरमाया कि तुमने मुझे गाली दी या तुमने मुझे ऐसी बात की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बख्शिश कर दी, तो तेरी गाली से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बख्शिश ना की तो मैं इससे ज़्यादा सज़ा का मुस्तहिक हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रात सहाबा किराम की नज़र और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात दी हैं उनके अंदर इंसान की निगाह जो जाती है ना, वो आमाल की तरफ जाती है। हम देखें कि हमने आमाल कितने अच्छे किए हैं। मैं सैयद होने का दावा करूं, मैं फारूकी होने का दावा करूं, मैं सिद्दीकी होने का दावा करूं, मैं उस्मानी होने का दावा करूं, आया मैं देखूं कि मेरे किरदार के अंदर, मेरी सीरत के अंदर कोई इस तरह की बातें हैं या नहीं है।
मिसाल के तौर पे मैं सिद्दीकी होने का दावा करता हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अपनी निस्बत लगाता हूँ, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकर देख ले हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे अमाल कैसे हैं, तो वो हमें अपने ख़ानदान से शुमार ही नहीं करेंगे। इसलिए अगर हमें कोई ख़ानदान मिला हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखें अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो सबसे ऊंची जगह है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा एजाज़ की बात है, वो अल्लाह ने कुरान में फरमाई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला, सबसे ज़्यादा शान वाला, सबसे ज़्यादा बरकत वाला और सबसे ज़्यादा अज़मत वाला इंसान वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मुअज़्ज़िन रसूल हैं, आप मुअज़्ज़िन रसूल हैं, और तारीख उठाएं, मैंने भी कई किताबें पढ़ी, आप हज़रात ने भी किताबें पढ़ी होंगी, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दादा का नाम नहीं मिलता है, ऐसी गुमनाम शख्सियत थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी निस्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ की है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मुअज़्ज़िन बना दिया। बैतुल्लाह के ऊपर चढ़कर फतेह मक्का के मौके पर अजान दी है हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने, और क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उठने की महार हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के अंदर होगी। और वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो कदमों की आहट आसमान के ऊपर सुनाई देती थी। कौन से खानदान से थे? हबशा के रहने वाले थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान के रहने वाले, फारस यहाँ के रहने वाले। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम में से है और ये हमारा पड़ोसी, ये तो अहले बैत में से है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों इस तरह की उनको बशारतें दी हैं कि उनके आमाल अच्छे थे। अगर हमारे आमाल अच्छे हों तो हमारे ख़ानदान से हमारा कोई वो नहीं पड़ता है। अगर हमारे अमाल बुरे हों, चाहे हम किसी भी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसके अमाल ने उसको गिरा दिया उसका नसब उसको नहीं बचा सकता है। इसलिए अगर हम में से किसी के अंदर ये गलती पाई जाती है, ये हमारे अंदर ये खामी पाई जाती है, तो इसको दूर करने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर नेक अमाल को लेकर आएँ जो क़यामत के दिन हमारे काम आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इस हदीस पाक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।